Hello everybody, this is your girl Iman Zahra Jafri and with me sits again Shahryar Rizwan. And today we're going to be discussing, balki I think we're not the only one who's going to be discussing this. Everybody is talking about Yes, पूरा internet, पूरा social media और जब एक हमारे बहुत अच्छे पॉडकास्ट के होस्ट हैं जब वो इसको कभी कुछ डिस्कस कर लें तो आई थिंक एवरीवन नीड्स टू डिस्कस इट. जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ रेहान तारिक और रजब भट्ट के लेटेस्ट पॉडकास्ट की, क्योंकि जहाँ हम हर चीज़ के बारे में बात करें इस चीज़ के बारे में बात ना करें, ये हमारे व्यूअर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है. ऑल्दो आई मीन आई डोंट थिंक कि इतनी अटेंशन मिलनी चाहिए इनको, बट अब मिल रही है तो लेट्स टॉक अबाउट इट. अच्छा, सबसे पहले तो शहरयार अगर हम बात करें इनकी शादी से, ठीक है, जो शादी व्हाट अ शादी जब शादी आई थी, लिटरली मुझे रजब का एक्चुअली पता तभी चला था जब इनकी शादी वायरल हुई थी और इतने व्यूज मैंने कभी किसी की शादी की वीडियो पे नॉट जस्ट रजब, जो उसके इर्द गिर्द जितना भी वो सारा टोला है, आई मीन उनके नाम मैंने पहली दफा शादी के बाद सुने थे. यार लिटरली मुझे तो वो इंट्रोड्यूस ही उसकी शादी से हुआ है रजब. आई थिंक पूरी जो पाकिस्तानी टिकटॉक कम्युनिटी थी उस शादी में मौजूद थी. With all their मतलब उनके एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को, किसी ने आईफोन दिया, किसी ने गोल्ड के ब्रिक्स दे दी, किसी ने गाड़ी दे दी, तो क्या क्या शेर दे दिया भाई, शेर दे दिया, जिसकी वजह से बेचारे को रात जेल में भी गुजारनी पड़ी. बेचारा नहीं, he should have वो करना चाहिए था, सही था. I mean it's animal abuse after all, come on. अच्छा खैर, वो तो वही खाली टिकटॉकर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे. Everyone was involved, the families were involved, but जहाँ पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व था, आपके इतने अरबों रुपए इन्वॉल्व थे, वो शादी इस पॉइंट पे आ गई. इट इज मतलब मेरी समझ में ना आने वाली बात है. जस्ट 2 साल भी नहीं पूरे हुए यार, बट इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो आता है ना कि आफ्टर शादी व्हाट ही इज बीन थ्रू. मतलब एकदम से क्या नहीं आया उसके ऊपर, अटैक हुआ, चीज़ों का ब्लास्फेमी का केस लग गया, उस पे थ्रेट साइन लग गया कि he couldn't even stay in Pakistan. He was out for a long time. Yeah, he had to leave. He couldn't come back to Pakistan. वो आता तो उसको यहाँ तो जेल हो जाती, यहाँ तो उसको मार दिया जाता. एक ऐसी मल्टीपल केसेस है उसके ऊपर, कराची में अलग, लाहौर में अलग, एंड यू नो बाकी सिटीज में हर किसी ने केसेस किए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ. अभी तो ईमान की लेटेस्ट रात को स्टोरी आई थी दैट विद द डिवोर्स डीड के साथ कि रजब हैज फाइनली सेंट हर द डिवोर्स पेपर्स. पर उसने अपने कमेंट के साथ शामिल किया. उसने क्या की थी, मतलब इसमें मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है, एंड शी आल्सो सेड कि भाई मैं इस महीने की सैंक्टिटी को देखते हुए मैं कभी कोई कमेंट नहीं कर रही. बट आई एम श्योर उसकी तरफ की अपनी स्टोरी अलग होगी, व्हिच वी डोंट नो अबाउट येट. या वी डोंट नो अबाउट दैट येट, बट वी नो अ लॉट from the side of his brother and her family. लेकिन फिर वो स्टिल वो उसकी ब्रदर इन लॉ, उसकी ब्रदर की साइड की स्टोरी है एंड उसकी फैमिली की स्टोरी है, उसकी अपनी जो स्टोरी है, आई थिंक दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. कमेंट किया कि भाई मैं रमजान की सैंक्टिटी को देखते हुए अभी कोई कमेंट नहीं कर रही. सो आई थिंक लेट्स नॉट जज हर फॉर दैट. उसको स्पेस देनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए. आई एम श्योर शी हैज अ लॉट टू से व्हिच शी विल इन टाइम. और जो भाई ने कमेंट्स किए हैं वो मुझे लगता है कि भाई के अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा और हो सकता है. जाहिर क्योंकि उस घर में रहता है, ही इज सीन अ लॉट, ही इज एंड्योर्ड अ लॉट, आई एम श्योर, द पूरी फैमिली, तो वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा. I would still wait for ईमान का. बट लोगों का ये भी कहना है ना कि he must have seen a lot, but he has gained a lot from it as well. Oh, of course, I'm sure he has. He has. अब देखो YouTube का चस्का जिसको लग जाए ना, पर I'm sure वो फिर और रजब का तो कहना है ना कि भाई मैंने तो उसको खुद बोला कि यार 4 पैसे कमा ले, लाइव बैठ जाए कर, व्लॉगिंग कर लिया कर, मैंने उसको खुद बोला, बट उसको ये नहीं पता था ना कि भाई ये उल्टा जो गोली का मुंह है वो मेरी तरफ ही आएगा. तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग. लेकिन भाई इसमें नुकसान लोगों का ये मानना है कि भाई इसमें नुकसान उनका भी नहीं है, क्योंकि रजब ने जैसे बोला, एक उसकी बड़ी वायरल हुई है स्टेटमेंट जो कि बहुत उसको ना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया. इन विच ही सेड आईफोन वाली बात कि भाई आप मुझे माफ़ कर दो और मेरे से 17 प्रो मैक्स ले लो. लेकिन उसकी जो फर्स्ट हाफ ऑफ हिज सेंटेंस है वो तो सही है. उसने एडमिट किया कि ही चीटेड ऑन हर. सो भाई देखो, उसके बाद तो जो मर्जी कर ले, उसने एडमिट कर ली चीटिंग का, तो फिर कोई भी वो माफी ना हो. अगर वो चाहे तो माफ करे, नहीं चाहे ना माफ करे. चीटिंग की तो कोई माफी है ही नहीं. यहाँ पर जस्टिफाई चीटिंग, यू कैन नॉट जस्टिफाई एट ऑल. बट यहाँ पर बात आती है वाइफ की, ठीक है, या बीवी की या गर्लफ्रेंड की, कि आर यू विलिंग, आर यू रेडी टू यू नो लाइक फॉरगिव द पर्सन हु चीटेड ऑन यू, या आप लेट गो करना चाहते हो. मेरे ख्याल से तो आई नेवर इनकरेज गर्ल्स कि भाई आप माफ करो चीटिंग को, बिकॉज वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. सो अगर आप कर रहे हो, अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप दिल से कर दो, नहीं करना चाहते हो you should end it there. Exactly. And that is exactly what Rajab said
कि भाई अगर आपने माफ करना है तो फिर दिल से करो, अगर तो कर दिया था तो ठीक है, अगर नहीं किया था, सब ज़हनियत आपके आइडियाज वहीं के वहीं थे, देन व्हाई डिड यू एक्सेप्ट ऑल द एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दैट आई गिव यू? और ये बड़ा वैलिड और बड़ा लॉजिकल पॉइंट था कि भाई आपने माफ नहीं किया, आपके आइडियाज वहीं के वहीं हैं जहाँ थे, तो फिर वो सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वो कैसे एक्सेप्ट कर लिए? फिर यू नो द सेल्फ रिस्पेक्ट शुड हैव बीन देयर कि भाई आप ना लेते ना, आप वो गिफ्ट्स भी ना लेते। दैट इज़ व्हाट ही सेड। लेकिन उसको पोर्ट्रे बहुत ही अजीब, ये सोशल मीडिया है कि आपने उसको इतनी अलग तरह पोर्ट्रे किया कि उसकी जो बात के पीछे जो थॉट थी ना, आपने वो ख़त्म ही कर दी और आपने ये कह दिया कि भाई आईफोन ले लो और माफ़ कर दो। दैट इज नॉट व्हाट ही सेड। सोशल मीडिया का ये नुकसान भी तो है कि आप कहते कुछ है और बंद कुछ जाता है। वो बहुत गलत बात थी और मैं बड़ी शॉक्ड हुई कि यार ये देखो आप क्या कहते हैं और वो बात क्या से क्या निकल रही है। दो लोग इन्वॉल्व हैं, उन एक्चुअली तो उन्हीं को पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा, एंड में इवेंचुअली क्या हुआ। और यही ना, अब देखो जो बात उसने कही वो कोई गिने चुने लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान यही जानता है कि रजब ने ये बोला था कि आईफोन ले लो, माफ कर दो। ऐसे ही है, क्योंकि आई थिंक एक हमें ये भी एक हमारी नेचर में आई थिंक बन गया, हमारी हैबिट बन गया कि हम वेरीफाई नहीं करते वापस जाके कि उसने कहा क्या था। अगर वेरीफाई कर लेंगे तो बात की वो जो स्पाइसी है स्पाइसीनेस वो खत्म हो जाएगी। जैसे यार अगर अब हम बात करें खर्चे की कि भाई फादर तो है, बाप तो है, तो भाई लेटेस्ट हम लोगों ने ऑन के ना उसमें एक लाइव में देखा था, ऑन ने कहा था कि भाई आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से ही किवान पलेगा। ऑन का अपना चैनल बन चुका है और चाहते हैं लोग सब्सक्राइब करें ताकि वो अपने भांजे को पाल सके। अच्छा, तो ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? मतलब मामू साहब कहाँ से? मेरे ख्याल से तो वो शायद अपने बच्चे पालने की बात कर रहा होगा। वो उसकी अम्मा सोच रही है, उसका अब्बा सोच रहे हैं, मामू क्यों सोच रहे हैं? और अब वो अपना चैनल प्रमोट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। या मतलब किवान के नाम पे व्यूअर्स और पालेगा वो अपने बच्चे फ्यूचर के। ये देखो ये भी बड़ी मेस्ड अप सी चीज़ है ना। फिर अब आप फ्रॉम द साइड ऑफ योर ब्रदर इन लॉ चीज़ें बर्दाश्त तो करते नहीं। हालांकि उसने कहा कि भाई मैं ही उसको करता हूँ, सारा खर्चा मैं पालता हूँ किवान को, ये वो। लेकिन रजब का ये कहना है कि जब किवान हुआ और मेरे दो दोस्त से मिलने गए तो 10-10 लाख वो देकर आए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप कितने ही साल, मैं कहती हूँ तो जितना कोई छोटा बच्चा है उसने क्या ही कर लेना, अच्छे से अच्छी खुराक, अच्छे से अच्छा दूध, फॉर्मूला जो मर्जी दें, फिर भी वो 2-3 साल पल जाए इतने पैसों में। उसके बाद फिर आ जाएं जी आप अपना क्या उसे कहते हैं। कहा कि जब मैं मिला 8 लाख तो मैंने तब दिया। मंथली खर्चे की बात ऐसा अभी तक कोर्ट में ये तो वो बच्चा होने पर उन्होंने दिया ना, क्योंकि हम बच्चा देखने गए तो हम उसको बच्चे को देने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो मंथली जो बच्चे का खर्चा होता है जब से वो आई अपनी अम्मी के घर पे। ऑब्वियसली मतलब बाकी जिम्मेदारी है उसको प्रोवाइड करना बच्चे के लिए। मंथली खर्चे की बात ऐसे हुई नहीं, लेकिन उसका कहना है कि जब अब वो 6 माह का है और इस 6 माह के अंदर मैं 30 से 40 लाख किवान को दे चुका हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसे हैं, बट आई मीन एक तो ये बहुत ऑफ मुझे बात लगी उसकी कि भाई उसने काउंट किया कि मैंने अपने बच्चे को इतने पैसे भेजे हैं। कौन सा बाप करता है इस तरह भाई? और इसने 6 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे के लिए तो मैंने इतने पैसे अपने बच्चे को भेजे हैं। यहाँ पर बात ये है ना, आपका फर्ज है उसको भेजना, जितना मर्जी आप भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो बात आप काउंट क्यों कर रहे हैं उसको? नहीं, अब बात यहाँ पे शरियार ये है ना कि बच्चा खुद इतने जोगा नहीं है कि उसको पता है कि मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अगर तो बड़ा है फिर वो गिनवा रहा है कि अलग बात है। अभी वो भेज रहा है माँ को, जो कि माँ यूटिलाइज कर रही है और प्रोबेबली उसका भाई भी कर रहा है या उसकी फैमिली में भी यूज हो रहे हैं। सो वहाँ पर उसका ये बात करना या हिसाब रखना मेरे ख्याल से जायज़ है, क्योंकि इतने पैसों के बाद भी अगर कहा जाए कि किवान को मैं पाल रहा हूँ, यहाँ पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अगले बंदे की टेंशन, क्योंकि पैसा सबको ही प्यारा है, जिसके पास होता है उसको ज़्यादा प्यारा होता है कि भाई वो तो कंसर्न होगा उसके लिए कि पैसा कहाँ जा रहा है, या मैं इतने भेज चुका हूँ फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई किवान को कोई और पाल रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, बट ये वही बात है कि अब मामू ने क्या क्लेम किया है, बाप ने क्या क्लेम किया है, वो दोनों की क्लेम्स हैं। सो एक्चुअल क्या है वो हमें नहीं पता, वो शायद हो सकता है माँ को पता, वही बता सकेगी जब व्हेन शी ओपन्स द माउथ। बट रजब का ये कहना है कि मैंने 2 महीने से पैसे नहीं दिए। भाई वो आपका 6 महीने का बच्चा है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, चाहे मामू खर्च कर रहे हैं उसके, चाहे माँ खर्च कर रहे हैं उसके, साथ खर्च जो मर्जी खर्च कर रहा है, जिम्मेदारी आपकी एट द एंड है, आपने ही प्रोवाइड करना है अपने बच्चे को, चाहे आप 1 लाख और ये उसने पॉडकास्ट में कहा भी है कि वो मेरा ही बेटा है और मेरे पास जो है वो सब उसी का ही है। उसने कहा है। अब वो आपके भेजे गए पैसे कौन कहाँ खर्च कर रहे हैं, एक तो आपके पास शायद प्रूफ है नहीं है मुझे नहीं पता,
बट अगर आपके पास प्रूफ है वेरी गुड, नहीं है तो फिर आपने से क्लेम ये कीजिए उससे तो नई नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, Yeah. हो सकता है ना खरीदी जा रही हैं, हो सकता है बच्चे के पास लग रहा हो कहीं ना कहीं, बच्चे की सेविंग्स अकाउंट बच्चे पे जितना, वही बात है ना, बच्चे पे जितना लगता है उतना ही बट लगता इवन ये है। भी तो हो सकता है कि उसने उसकी माँ ने उसके लिए कोई भाई अकाउंट खोल दिया, उसमें पैसे डाल रही हो ये उसके तो फ्यूचर कोर्ट के में लिए, वी जाके डोंट नो इनकी एग्जैक्टली। आपस में बात होगी, कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेगा कितने पैसे देने हैं कितने नहीं देने, और मेरा नहीं ख्याल कितने लाखों देने चाहिए। आप दो ही मत, आप महाना खर्चा लगाओ बच्चे का जो बच्चे की नीड है, बिल्कुल ज्यादा दोगे तो फिर जाहिर है फिर घर में पड़ा पैसा किसको बुरा लगता है, हर बंदा यूज करता है। हाँ, लेकिन एट द एंड वही बात है ना कि आपने देखिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, अब वो पैसे कहाँ जा रहे हैं वो आई डोंट थिंक इट्स योर हेडेक, बिकॉज आप अपने बच्चे के नाम पे दे रहे हैं, अब बच्चा ने पलना है, बच्चा पल रहा है। शेयर इट बिकम्स एन हेडेक व्हेन यू आर इन अ क्लैश विद अदर पार्टी। सी देखो फिर वो पिस कौन रहा है, पिस आपका बच्चा रहा है। अब 2 महीने से अगर आप पैसे नहीं भेज रहे, हो सकता है कि वो उसका मामू भी ना दे रहा हो या उसकी माँ तो कमाई नहीं दी है, तो बच्चा कहाँ से पलेगा भाई। आप लाख भेज दो, आपको 10 लाख नहीं भेजना, आप लाख भेज दो ताकि बच्चे की बेसिक जरूरियात पूरी हो ना। Iman is now doing the paid partnerships and sponsorships. But now she started to do that ना। Yeah. पहले तो नहीं कर रही थी, अब हो सकता है उसको जरूरत पड़ गई हो कि मैं कुछ करूं, कि ज़ाहिर है अगर बाप भी नहीं देगा तो अब अपने घर वालों से कब तक लेगी, या हो सकता है ना ही ले रही हो, ना लेना चाह रही हो। हाँ, बट मेरे मानने में ये बात, खुददारी भी तो होती है ना। मेरे मानने में बहुत मुश्किल है कि रजब जो है वो अपने बच्चे को पैसा ना दे रहा हो, मतलब बट उसने खुद कहा है 2 महीने से नहीं दे रहा मैं हो। उसको बुरा भी कहूँ ना, बहुत बुरा भी कहूँ, लिटरली अगर मैं उसको बहुत बुरा भी कहूँ तो बुरे से बुरा भी, उसको शो ऑफ की तो आदत है ना, पैसा दिखाने की तो आदत है ना, तो फिर उसमें वो दुनिया को पैसा बांट देगा तो अपने औलाद को कैसे नहीं बांटेगा। अच्छा, बहुत लोगों ने इस बारे में कमेंट भी किया है कि तुम अपने दोस्तों पे, अपनी माँ पे, बहन पे, अपने मोहल्लेदारों पे, सब लोगों पे खर्च करोगे, अपने बच्चे पे नहीं खर्च करोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, बट ही डिड, आई डोंट बिलीव। अच्छा, बल्कि रजब का एक और क्लेम था कि एक कोई एडिटोरियल ग्रुप था जिसके अंदर काफ़ी उनके फैन पेजेस वगैरह ऐड थे, उनकी फैमिली भी एडेड थी उस ग्रुप के अंदर, और वहाँ पर उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हमें दिखाई कि काफ़ी चीज़ें उसमें चल रही थी, जैसे कि एक तो किसी ने ये भी बोला हुआ था वहाँ पर कि ये जो गज़ल है उसकी जो बेटी है उसको तो मर जाना चाहिए। How disgusting is that? है ना, that is what this said। बच्ची को बीच में लेके आना, यार बच्चों का क्या कसूर है भाई। या और ये कहा गया कि भाई ये तो मर जाए, ये इसको दिखा के रजत की सारी जो भी चीज़ें हैं वो इसके नाम करवाना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल से ग्रीड जो है ना, ग्रीड कोई लिमिट नहीं है, या वो उस साइड पर कहीं ना कहीं था, व्हाट आई सी इज, क्योंकि ग्रीड रजब वाली साइड पे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी रजब पुजे अब एटलीस्ट नाउ, अब तो है। हाँ, तो बट द अदर साइड वो जो है उनमें कहीं ना कहीं, या वो लड़का यंग है, कुछ करना चाहता है, पैसा किसको बुरा लगता है, तो वो जो कहीं ना कहीं ग्रीड है, आई थिंक उस एंड में लोगों का मानना है कि उस एंड पे वो ग्रीड आता है नजर। और ये भी कहा ईमान ने रजब को कि आपने किवान को किसी लाइव में नहीं दिखाना, ऑनलाइन नहीं दिखाना, नजर लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जबकि एट द सेम टाइम वो खुद उसको लाइव में दिखा रही है। I mean, वही बात की, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस सारी डिस्कशन में जो है वो बच्चे इवेंचुअली पिस रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि मसाइल आप अपने आपस में भी सॉल्व कर सकते थे, आपके तक रख सकते थे, लेकिन आपने पूरी दुनिया के सामने तो रखे, एंड देन यू इन्वॉल्व इतने से बच्चे बीच में, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आई थिंक मैं वही बात दोबारा से करूँगा कि ये जितनी भी क्लेम्स है रजब भट्ट की, वो सारी अभी तक क्लेम्स हैं। आई वुड स्टिल वांट टू नो कि ईमान की साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। ठीक है, आई एम श्योर बहुत कुछ सच भी होगा इनमें, अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग्स दिखाई हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं और जो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सब कुछ सही होगा, but at the same time I'm sure the other side also has something to say ना। yeah, but I wonder how disturbed the child is gonna be, you know, eventually बड़ा होके कितना disturbed child होगा। बेचारा बच्चा इतने, एक तो broken home से आ रहा होगा, दूसरा इस तरह से break होने वाला, everybody is gonna be saying तुम रजब के बेटे हो, तुम रजब के बेटे हो, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया, ये बहुत, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप, और अब वो खुद भी होगा, और ब्रोकन फैमिली होगी, नॉट जस्ट अ पब्लिक प्रॉपर्टी बट अ यू नो ब्रोकन पीस ऑफ पब्लिकली ब्रोकन। या और उसके साथ साथ ये भी कहा गया रजत ने कि भाई मैं एक चीज़ कभी भी नहीं भूल सकता, मेरे दिमाग में, ज़हन में छप चुकी है, वो ये कि मेरी माँ को इसने बोला कि ये परफ्यूम चोर है, ठीक है, मेरे बाप को उसकी माँ ने बोला कि इसकी औकात नहीं है, और मेरे बारे में तो क्या क्या ही नहीं कहा गया। तो ये चीज़ें मेरे वो माँ बाप जिन्होंने मुझे उस वक्त में पाला, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरी माँ ने सलाइयाँ की, मेरा बाप गार्ड की नौकरी करता था, उस माँ बाप को तो मैं पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता किसी और औरत के लिए, किसी बीवी के लिए, किसी के लिए भी मैं अपने माँ बाप को तो लेट डाउन नहीं कर सकता। लेकिन एमन, बहुत मज़े की बात है इसमें, ये बात चलो ठीक है, एक फैक्टर है, बट किसी ने ये कमेंट किया था नीचे इस वीडियो के कि भाई आप
अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप को किसी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी बीवी के लिए अपनी किसी और औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया. I mean, he cheated on her. He admitted to that. तो I mean, देखो डाइकोटमी ये भी है कि आप वहाँ तो इमोशंस आप गेन कर रहे हैं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा. मुझे तो ये समझ नहीं आती रजब की कि मतलब why did he even do. देखो एक तो ऑलरेडी तुम पे इतने मस्त थे. Exactly. मतलब क्या केस था जो भाई इस बंदे के ऊपर नहीं था, तो he should have been very careful instead के अब एक और फड्डा अपनी फैमिली भी डिस्टर्ब करने वाला इसने अपने सर पे लिया. अब देखो ना, अब इस सारे चक्कर में क्या हुआ कि वो सारी जो चीज़ है, जो एलिगेशन है, वो कहीं ना कहीं नीचे डाई डाउन हो गई है कि उसने चीट किया. Nobody's talking about that. Everybody's talking about now कि रजब भट्ट के जो क्लेम्स उन्होंने पॉडकास्ट में किए हैं कि भाई ईमान ने ये किया, ईमान की फैमिली ने किया, भाई ने किया, ये किया, वो किया. Nobody's talking about cheating. I mean, जिसकी तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, कोई बात ही सारी है ना कि चीजें कहीं से कहीं चली गई, कहीं से कहीं चली गई. हालांकि बात चीटिंग पर ही खत्म हो जाती है. ईमान शुड हैव एंडेड इट देयर इफ शी वांटेड टू, एंड इफ शी वांटेड टू रिकंसाइल और चीजें ठीक करना चाहती थी तो शी शुड हैव डन इट विदाउट लाइक stretching the things more. Maybe वो अपनी अम्मा के घर इसलिए गई क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं. क्योंकि उसने कहा ना कि भाई वो अपनी माँ के घर ही रही, मेरी माँ घर में रही. The pregnancy और that was her right रजब. यहाँ पर आपको खुद भी सोचना चाहिए कि अगर आप नहीं हो, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आपकी बीवी पे पहली बात तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो आउट ऑफ कर्टसी आपके माँ बाप के साथ रहती है, उनका ख्याल करती है, अगर आप यहाँ नहीं हैं तो वो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हर, ठीक है, अगर वो कर रही है. लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ से कोई मसला होना चाहिए. स्पेशली आप नहीं हो. बीवी एक शौहर के लिए अपने घर अपने ससुराल जाती है, और अगर शौहर वहाँ नहीं है, स्पेशली व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ अ वुमेन्स लाइफ. वो प्रेग्नेंट है, शी नीड्स लव, शी नीड्स उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, उसके अपने क्लोज वंस उसके आसपास चाहिए, यानी उसको अपनी माँ के पास आकर वो सेफ महसूस करती होगी. वहाँ पर बंदा डिप्रेस होता है, परेशान होता है, हस्बैंड के ऊपर 100 मसाइल हैं, फिर उसके घर में रहो एंड सबसे सोने पे सुहागा when you know that your husband is cheating on you. Yes. फिर भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी बीवी आपके घर जाके रहे, तो नहीं हो सकता पॉसिबल. ऐसे पॉसिबल थोड़ा बहुत ज्यादा डिमांड्स हो गई हैं, आपकी डिमांड्स बहुत हाई हो गई. घर में भी जाके रहे, फिर मेरे माँ बाप को भी देखे, मेरी बहन को भी देखे, क्यों करे बर्दाश्त करे प्रेग्नेंट होते हुए, क्यों करे भाई. वो अपने अगर माँ बाप के घर रह रही है, आई थिंक शी नीडेड दैट केयर जो उसकी माँ ही उसको दे सकती होगी. एंड आई थिंक एक माँ और बेटी का जो बॉन्ड है वो माँ ससुर और बहू का तो नहीं हो सकता ना. लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रीन फ्लैग in front of you wearing a green shirt. देखिए, I am a very proud feminist. तो मेरे अंदर से तो जरूर ये भड़ास निकलेगी और भर के निकलेगी. And let me tell all the girls, are you married? No, I'm not. Oh, he's not married. Okay, so hit me up on the Instagram and I'll share his ID with you. अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कि रजब ने ये क्लेम किया कि ईमान ने क्लेम किया कि जी रजब ने इनके वीज़ा नहीं लगवाए ताकि लोग बाहर जा सकें. रजब ने अपने पॉडकास्ट में जो रेहान तारिक वाला, उसमें आके बोला कि जी उन्होंने लगवाए थे, वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे और उन्होंने उसके प्रूफ भी दिखाए थे. हालांकि आई थिंक हुआ कुछ इस तरह था कि इनकी शादी, जो इनका निकाह था वो पहले हो गया था, शादी से 1 साल पहले हो गया था. तो बल्कि लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए ये कि जी अगर आपकी शादी साल पहले हो गई थी तब तो प्रॉब्लम्स नहीं थे, आपके पास इतना टाइम नहीं था शादी था कि आप अपने निकाह रजिस्टर करा सकते थे. तो आई मीन थोड़े से जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं ना, उनकी में भी कोई वो मेल है नहीं इतना. अब निकाह ना रजिस्टर करने वाली बात तो मुझे समझ नहीं आती. यहाँ तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है या इंटेंशनली किया गया है. ही सेड कि उसके पास टाइम नहीं था, तो मतलब आपके पास 1 साल टाइम नहीं था, आपके पास 2 साल टाइम नहीं था, जितनी भी साल आपकी शादी अभी तक भी लीगली तो है, आपके पास अभी तक भी टाइम नहीं है. अभी तो शरिया टाइम ही नहीं लगता. अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एप्स एंड इंटरनेट, अब तो हो जाता है. तो इफ यू वांटेड तो आप कर सकते थे, आपके पास वो तो चंद दिन की बात होती है. लेकिन यू रियली डिडंट नीड टू गो टू नादरा, अब जाते लाइन में लगते. इतना हैसल भी नहीं है. हैसल नहीं, अब तो चीजें बहुत इजी हो चुकी हुई हैं, आप कर सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला. स्पेशली अगर निकाह से बारात तक का जो टाइम अब कम से कम 1 साल था, सो वो कम टाइम नहीं है निकाह रजिस्टर कराने के लिए. सो आई मीन दैट्स वो एक सिर्फ एक बहुत ये बहुत अजीब. I think he's everywhere basically. वो सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है क्या कह रहे हैं. निकाह तो रजिस्टर करा लेना चाहिए था, तो बड़ी अजीब सी बात है. इतना होना चाहिए था ना. इतना तो मतलब मतलब क्या यार, कब बस. अच्छा, इवन आई थिंक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी लोगों ने किए हुए हैं इनकी वीडियोस के नीचे. वो मैं कुछ लेट्स रीड सम ऑफ देम आउट. अच्छा, एक तो ये निकाह से के हवाले से ये किसी ने कहा है कि he said in his podcast that he didn't register his nikah because he got no time after marriage. But the point is, nikah was done in 2023.
and he got no time for her car registration in the past 3 years. Wow, लोगों ने क्लैप किया आगे इसके. बात तो ठीक है. बात तो ठीक है. फिर किसी ने कमेंट किया है कि भाई जो आई थिंक वो बच्चे के को पैसे देने वाली बात थी कि तो उसके पास फर्ज है तुम्हारा, माँ बाप के पास तुम्हारी गैर मौजूदगी में रहे सो कोल्ड आदमी. वो आगे से हंस रहे हैं कोई जो यूजर हैं. भाई तुम इतने कोल्ड हो कि तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माँ बाप के पास रहे वो while being pregnant. तो आई मीन लोग नोटिस करें कि आप कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं. बात ही बहुत अजीब थी जब, मतलब वेरी इलॉजिकल. खैर फिर नेक्स्ट किसी ने जो होस्ट है उनके लिए भी चंद अल्फाज कहे. उन्होंने कहा कि थैंक्स फॉर ब्रेकिंग रजब एंड ईमान's मैरिज, क्रेडिट गोज टू यू पुप्पो पॉडकास्ट की. तो है अल्लाह की कसम, हर बंदे को बुला के ना ये बंदा पता नहीं कैसे कंट्रोवर्सी निकाल लेता है रिहान तारिक. लेकिन कंटेंट निकल रहा है ना उससे. हाँ, तो दैट इज व्हाट पीपल वांट. ही इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. फिर एक कमेंट है कि भी आपको सुलह करवानी चाहिए थी, दैट्स सो बैड. आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आफ्टर योर पॉडकास्ट ही विल अनाउंस डिवोर्स. रमजान में तो अच्छा काम कर लेते. आई थिंक ये भी हो. अच्छा, he himself was quite shocked. I don't know that was acting या क्या क्या what. हाँ, वो थोड़ा ओवर. I'm done with this. I'm done with this. खैर नेक्स्ट. फिर हाँ, रजब भट्ट ने एक मलाल वाली बात भी की थी कि मेरी सारी जिंदगी मेरे अंदर मलाल रहेगा कि तुम मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर पे नहीं थी. राइट, इसी बात पे कहा था. तो किसी ने कमेंट किया है मलाल ये करना था भी मैं नहीं हूँ इधर, उसको मैं फोन से बैठ के खुश करूँ ना कि और उसके साथ जाकर मलाल करूँ. हैं? एक तो इससे मलाल करो, ये क्या कह रहा है? ये क्या कमेंट है? डिलीट कर दिया जाए. Doesn't make any sense. झूठी कस्में किसी ने कहा हुआ है अभी रजब के लिए. झूठी कस्में. And the same person also said this is not the right justification. वो I think cheating and all वो सारे उसके ऊपर था. फिर एक खातून कह रही कि इंतहाई बदतमीज है ये, अब इसके डाउनफॉल देखने का दिल करता है. कोई खातून ही कह रही है. डाउनफॉल तो बड़ी देर से चल रहा है बेचारे को. खैर हेयर फॉल रह गया, हमें नहीं पता. खैर मेरे ख्याल से हम ऑन के पॉडकास्ट के भी कुछ कमेंट्स पढ़ वो भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये तो यही सब चलेगा. अच्छा, ऑन के उस पॉडकास्ट के नीचे भी किसी ने बोला है एक रजब भट्ट है जिसे उसके बच्चे का कुछ नहीं पता, और एक ऑन है जिसे अपने भांजे की वैक्सीनेशन की भी खबर है. आई थिंक वो इसलिए सेम घर में रह रहे हैं तो आई मीन ऑब्वियसली दैट्स ऑब्वियस. भाई जहाँ पे बच्चा रहता है उसे कोई पता होता है ना वैक्सीन करानी है या पोलियो पिलाना है या क्या करना है. दूसरे को क्या पता कौन सी वैक्सीनेशन, और क्या पता पूछता हो. यार अजीब यार. आई थिंक वैक्सीनेशन वाली बात तो शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि ईमान अपने हस्बैंड को मिलने नहीं दे रही अपने बेटे से. हाँ, जब मिलने नहीं दे रही, जिस घर में रहेगा उन्हीं लोगों को पता होगा ना कि कब वैक्सीनेशन होनी है, क्या पोलियो पिलाना है, क्या करना है. जो मिलना ही नहीं जिसे अलाउड, उससे बेचारे को वो आदमी है. आदमियों को कब पता होता है वैक्सीनेशन पोलियो का? साथ रह के नहीं पता होता यार मर्दों को कि बच्चे की वैक्सीनेशन है. नो एक्सक्यूज एट ऑल. बाप है, पता होना चाहिए आपको. आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने वैक्सीनेशन नहीं करानी क्या? ये तो मुझे ही पता है, मैं बाप नहीं हूँ अभी तक. कभी खुशी वैक्सीनेशन की यार किसको क्यों नहीं पता होगा बाप को? यार होते हैं मर्द सेम घर में रह के लोगों को नहीं पता होता मेरे बेटे की वैक्सीनेशन कब है या मेरा बेटा. फिर बहुत ही केयरलेस और रिस्पांसिबल मर्द होते हैं ना फिर. हाँ, तो ये प्रॉब्लम है. मर्द ऐसे है ना, मसला ये है. यू आर समथिंग एल्स यार. बच्चे पैदा कर ले लेकिन बच्चे का पता कुछ नहीं कि बच्चे का हो क्या रहा है. ठीक है. अच्छा खैर नेक्स्ट. किवान के नाम से फेम ले ले बस तू. ये तो आई थिंक ट्रू है, थोड़ा सा वैलिड लगता है क्योंकि उसके बाद ऐसे वो पॉडकास्ट में आना शुरू हुए, इंटरव्यूज देने शुरू किए उन्होंने. या वही ना. अजीब वैक्सीन मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है. पता नहीं क्या ये अजीब बातों का लोग इशू बना लेते हैं. हाँ सही बात तो सही है. वैक्सीन भी कोई इशू है यार. वही ना, किसने कराई किसने नहीं कराई, किसको पता किसको नहीं पता. इट्स जस्ट वैक्सीनेशन. सारा टाइम इसके दिमाग में यही चलता है कि किवान के नाम से पैसे कैसे लूटें. स्ट्रैटेजी तो है ब्रो. काम कर रही है स्ट्रैटेजी. ब्रो की स्ट्रैटेजी काम कर रही है. ओके, किसने कहा? अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि किवान की वजह से मैं शादी नहीं कर रहा. Shit! What? Did he even say that? किवान यार उसकी माँ पालने की रखने के लिए उसकी माँ है, बिल्कुल है. अपना किवान कर अपने किवान की फिक्र करो. बस यार ये तो मैं पक्की हो गई अभी. ये बस फेम गेम है, सारी फेम गेम.
Fame game. सबसे बड़ी फिल्म अब तो ये YouTube चैनल बनाकर उसको सपोर्ट करने का कहता है, इतना ये ओके ये रहने दो, ठीक है। इतना ये असल लोग यही कह रहे हैं ना कि YouTube चैनल बनाएगा, कंटेंट बनाएगा, लेकिन भांजे के नाम पे। एंड अब जाहिर है वो कुछ और नहीं करता बस लोग यही अब वो कह रहे स्क्रीन पे हैं आ कि- गया है तो उसको लग Yeah. गई होगी। एवरीबॉडी इज Yeah. लाइक कि पहले ईमान के नाम पे फेम, अब कीवान के नाम पे फेम। सो या खैर व्यूअर्स देखें, ये सारे मामला तो चलते रहेंगे। हमें एज ऑडियंस ये देखना चाहिए कि हम अपनी फैमिली पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का शहर सबसे बड़ा मसला है दैट वी आर नॉट टॉट to be, We're not taught, exactly. we are not taught to be like good husbands or husbands. We're only taught to be you have to be a wife. One day you have to be a very good wife, you have to be a mother, but we are not taught कि you have to be a husband, Good husband one day also, yes. or you have to be a father one day. हमें ये नहीं सिखाया जाता। हम सारी जिंदगी राजा बेटा बन के अपनी जिंदगी मैं यही कहने लगा था कि हाँ वो चांद का टुकड़ा बन के रहते रहे सारी जिंदगी, और फिर एंड में आपको बताता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं मेरा करना। बेटा थका आ गया, पानी पिएगा, क्या Exactly. पिएगा, खाना खा लिया, प्लेट रख दी, उठा दी, एवरीथिंग इज बेटा डन तो बाय थका योर हुआ आ मदर। गया है, लेकिन वो जो माँ जो है वो सारा दिन 24 घंटे की ड्यूटी दे रही है, वो कोई काउंट नहीं करता। ये माँ की ही गलती है शर यार। यू नीड टू लाइक आपको अपने बेटे की इस तरह परवरिश करनी चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, ना कि पहले आप माँ थी बाद में अपनी बीवी में माँ ढूंढने लग जाए। आई थिंक इवन वो माँ भी जो है ना जो परवरिश करती है बेटे की या नहीं भी करती, वो भी उस सोसाइटी का हिस्सा ही है, वो भी उसी तरबियत से गुजर के आ रही है। सो आई थिंक इट्स इजी टू ब्लेम अ मदर, लेकिन दोनों का फर्ज है माँ बाप या का। अब मैं कल इतनी मजे की पोस्ट देखी, किसी लिखा हुआ था कि हैप्पी मदर्स डे, इट्स टाइम कि मैं अपने हस्बैंड को उनकी मम्मी को वापस कर दूं। गुड वन, That was a very good one. It's time to दैट्स अ वेरी गुड वन। so yeah, और नीचे कमेंट देते मैंने 2022 में कर दिया था ब्रो। Yeah, that is awesome. So इसी अच्छे से नोट के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Men, be good husbands. Yeah, please take notes. Bye bye.